हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शेफाली मिश्रा एंड वेलकम टू ज्ञान अड्डा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि लगभग कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पैटर्न थोड़ा सा उनका चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस लगभग वही होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सिलेबस आपने देख ही लिया होगा कि 10 यूनिट्स हैं एंड हर यूनिट में से आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे एंड सारे क्वेश्चंस आपकी 2 मार्क्स के होने के वजह से 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग ये आपका पेपर 1 है, सब्जेक्ट है, तो इसको हमें कहीं से भी स्किप नहीं करना है, इसको कहीं से भी हमें कम नहीं समझना है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आप मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द एक्रोनिम FTP स्टैंड्स फॉर। इसमें पूछ रहा है FTP का आपसे फुल फॉर्म। तो FTP का जो फुल फॉर्म है वो आप इन चारों ऑप्शंस में से देख करके बताएं। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ लॉजिकल नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। ये सारे सिर्फ ऐसे पढ़ने वाले ही कंसेप्ट हैं, मतलब कि याद रखने वाले कंसेप्ट हैं, इनमें कोई थ्योरी नहीं है। ठीक, तो ये एक बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो एक ऑप्शन है जो कि इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो देखिए, PNG बिल्कुल है, GIF ये भी है, BMP ये भी है, और ये क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस D, तो ये नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है D हो जाएगा। देखिए, PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP का फुल फॉर्म है बिट मैप। तो ये सारे फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्जामिनेशन में आपसे यही क्वेश्चन ही पूछे। एग्ज़ाम में आपसे PNG का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और 4 ऑप्शन आपको दे सकता है। उन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़, पहला, सबसे पहला ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र कौन सा है या कौन सा था। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब, www, जो कि आज भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कंप्यूटर इज़ बूटिंग BIOS इज़ लोडेड टू द मेमोरी बाय क्वेश्चन मार्क। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, बूट का मतलब होता है कि स्विच ऑफ करना या रीस्टार्ट करना। जब आप अपने सिस्टम को या कंप्यूटर को बूट करते हो या स्विच ऑफ करते हो या रीस्टार्ट करते हो, तो उस टाइम जो आपका BIOS होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, उसकी सबसे ज़्यादा जो लोड होती है वो किस मेमोरी पे सबसे ज़्यादा वो लोड देता है जब आपका सिस्टम चालू होता है, बंद होता है। इसका राइट आंसर आप ये खुद बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड आपके पास में है। RAM, ROM, CD-ROM एंड TCP, इन चारों में से क्या ऑप्शन है, राइट है B, ROM। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज अदर 3। इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि 3 में से बिल्कुल अलग है, मतलब 3 जो है वो सेम है, एक जो है वो अनसेम है, मतलब वो अलग है। तो इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है। अब थोड़ा सा इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना पड़ सकता है। मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड IP एड्रेस। तो अगर आप ध्यान से इन सारे ऑप्शंस को देखें तो ये जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जो भी सिस्टम, जो भी डेस्कटॉप, जो भी लैपटॉप या जो जिस भी कॉन्फ़िगरेशन का आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका ये एड्रेस दिखा रहा है। लेकिन ये जो IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ये आपका जो वेब का एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है, या आप बोल सकते हो वेब का जो एड्रेस है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आपके हार्डवेयर से, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये भी एड्रेस है, बट ये आपके वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है या आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस हो सकता है, बट ये सारे जो है वो आपके कंप्यूटर के एड्रेस है, सिस्टम के एड्रेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए आईपी एड्रेस को हमें आइडेंटिफाई करना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो आईपी एड्रेस का अपना एक सिस्टम होता है, एक बोलिए कि एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो कि सेम रहता है, सिर्फ डिजिट्स चेंज होते हैं, नंबर चेंज होते हैं। सबसे पहले तो हाइफन नहीं होता है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन तो टोटली हमारा चला गया। और कभी भी उसमें इस तरीके के सिंबल्स नहीं होते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन भी चला गया। अब ए ऑप्शन देखिए, इसमें 3 3 3 और 1 हमेशा 10 डिजिट होगा, ये याद रखिएगा आईपी एड्रेस। बट इस फॉर्मेट में कभी नहीं होता कि स्टार्टिंग का जो है वो 3 है, बीच का भी 3 है और ये भी 3 है, ये भी इस तरीके से भी 3 है। इस तरीके से कभी भी नहीं होता, हमेशा इस फॉर्म में होता है। स्टार्टिंग में आपके 3 होंगे, लास्ट में आपके 3 होंगे, बीच में आपके 2 डिजिट्स होंगे और हमेशा डॉट ही होगा, कभी भी इस तरीके का सिंबल नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं ले रहे हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ has been worst affected by urban smog in recent time। recent time में मतलब आज के दौर में, अभी फ़िलहाल की बात कही जा रही है, तो इनमें से कौन से वो ऐसे अर्बन हैं, ऐसे कौन से सिटीज़ हैं, ऐसे कौन से नगर हैं जो कि हाल ही में नगरीय कोहरे से सर्वाधिक प्रभावित है। अर्बन स्मॉग मतलब नगरीय कोहरे से सर्वाधिक प्रभावित है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है रिसेंट टाइम में इन चारों ऑप्शंस में से। जो राइट इसका ऑप्शन है, आंसर है, वो है डी, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज इज क्वेश्चन मार्क। प्राइमरी सोर्स क्या है, मतलब वो मुख्य सोर्स क्या है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का फ्रेश वाटर बॉडीज़ में। मतलब कि जो आपके ताज़ा जलाशय होते हैं, जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनमें जैविक प्रदूषण, मतलब कि जैविक प्रदूषण बोला जाए तो ये जीव, मतलब वहाँ पे जो अंदर मछलियाँ रह रही हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण का प्राइमरी सोर्स क्या है फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप इन चारों ऑप्शंस में से देखें, इन चारों ऑप्शंस में से आपको क्या लग रहा है कि क्या राइट आंसर हो सकता है। पहला है रन ऑफ अर्बन एरियाज़, मतलब नगरीय क्षेत्रों से जो प्रवाह हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट कर रहा है। दूसरा ये है कि रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म्स, जो कृषि फॉर्म है या जो कृषि जो ऑर्गेनाइजेशन है या कृषि जो कंपनीज़ हैं उनसे जो प्रवाह हो रहा है उनकी वजह से ऑर्गेनिक पोल्यूशन या फ्रेश वाटर बॉडीज़ है वो अफेक्टेड हो रही हैं। या जो सीवेज एफ्लुएंस है, मतलब कि मल जल का जो बहाव हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से हो रहा है, मतलब औद्योगिक जल जो बह रहा है या उनके कारण से हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन डी टिक करके चले आते हैं। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर साल बोल लिया जाए या हर अगले साल ही रिपीट कर देता है ना। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, जो है ऑप्शन ए है इसका राइट, सॉरी ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। सीवेज इफ्लुएंस मतलब कि जो मल जल होते हैं उनके बहिस्राव की वजह से होता है। देखिए ये यहाँ पे ये नहीं होगा, सी है इसका राइट आंसर। सीवेज एफ्लुएंस की वजह से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है वो फ्रेश बॉडीज़ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहर इज़ नेचुरल डिज़ास्टर इन्वॉल्विंग। अब लहर एक तरीके की प्राकृतिक आपदा है जिसमें क्या होता है ये पूछ रहा है। तो पहला ये है कि इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, मतलब भारी मात्रा में जो सामान होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका उद्भेदन हो जाता है। दूसरा है कि बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। तीसरा है कि स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स, मतलब कि जल में पानी में बहुत ज़्यादा मजबूत या बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग वेव्स जो तरंगे हैं वो निकलती हैं, या स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तेज़ी हवा चलती हैं और वाटर वेव्स, दोनों ही चीज़ें होती हैं। इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, मतलब कि इसमें जो सामान है उनका सबसे ज़्यादा उद्भेदन होता है, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा इरप्शन होता है। लहर जब भी होता है क्योंकि लहर एक प्राकृतिक क्या है आपदा है, इसमें इरप्शन सबसे ज़्यादा होता है, विनाश सबसे ज़्यादा होता है किनका, मटेरियल का, सामान का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In order to avoid catastrophic consequences of climate change, there is general agreement among the countries of the world to limit the rise in average surface temperature of Earth compared to that of pre-industrial times by कितना। अब ये सवाल क्या है, सवाल ये पूछ रहा है कि कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है हमारे धरती पर, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, मतलब कि भयावह परिणाम हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया के साथ में एग्रीमेंट हुआ है, हर एक देश का, मतलब इंडिया का भी हुआ है, पूरी वर्ल्ड के साथ में, चाइना का भी हुआ है, पूरी वर्ल्ड के साथ में, मतलब हर एक स्पेसिफिक जो कंट्री है, स्पेसिफिक कंट्री का पूरी दुनिया के साथ में, वर्ल्ड के साथ में एक अग्रीमेंट हुआ है कि आप अपने अपने देश के जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है अर्थ का, वो कंपेयर, मतलब उसको आप कम करेंगे, उसको आप लिमिट करेंगे। लिमिट किस में करेंगे? बढ़ने से लिमिट कम करेंगे, मतलब राइज जो बढ़ रहा है उसको आप लिमिट करेंगे प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, मतलब कि जो पहले का समय था, मतलब कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, औद्योगिक समय की बात बोली जा रही है, तो उस समय से लेकर के अगर अभी की बात बोली जाती है तो कितना आपको राइज जो हो रहा है, बढ़ रहा है एवरेज सरफेस टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करना है, उसको लिमिट करना है, उसको कम करना है, कितने डिग्री सेल्सियस तक कम करने का अग्रीमेंट हुआ है। इन सारे ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शंस को आप देखिए, बिल्कुल अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। एंड इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक सभी देश ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो पूरी दुनिया के कंपैरिजन में, मतलब पूरी दुनिया के साथ उनका एग्रीमेंट है कि वो इस लेवल तक वो कहीं ना कहीं जो अपना सरफेस टेम्परेचर है अर्थ का, उसको बढ़ने नहीं देंगे, उसको लिमिट करने में वो सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विच, मतलब कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में फंक्शन करती है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये किस केंद्र के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इन चारों में से सही ऑप्शन आपको बताना है। इन्वायरमेंट, वाटर रिसोर्स, होम अफेयर्स एंड डिफेंस। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी, होम अफेयर्स, गृह मामले में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस सेशन में सिर्फ इतना ही। आपके क्वेश्चंस कितने सही बने आउट ऑफ 10 ये मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी कहीं से भी कम मत रखिए, बिल्कुल तैयारी करिए, फोकस वे में करिए, पैशनेट करिए, एकदम पैशन आप होकर के काम करोगे तो ही आपका काम मिलेगा। और अपना मोटिवेशन आप खुद बने, बी योर ओन मोटिवेशन। अपने मोटिवेशन के लिए किसी और को सर्च ना करें, कोई और आकर के आपको बोले तो आप पढ़ो, मैम आकर के आपके लिए लेक्चर अपलोड करें तो आप जा कर के देखो, कोई सेशन ले तो ही आप पढ़ो, नहीं। आपके पास में जो भी सोर्सेज हैं आप उन सोर्सेज से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बाकी हम लोग इस तरीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो अपने एंड से आप लोग को हेल्प करने के लिए खड़े ही हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी जो नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन होने वाला है अक्टूबर 2021 में, ये हमें क्रैक करना है एनी हाउ, ठीक है, हमारा टारगेट यही है। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।